करोड़ों लोगों की भीड़ होती है, अगर उनको लाभ नहीं हो रहा है तो क्यों ये संसार जा रहा है उनके पास? बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत बड़ी भीड़ भी जा रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ, और उनके कार्यक्रमों को देखते जाके लोग समझ रहे हैं। तो इनका कहना है कि अगर इस तरीके का अगर ये सब चल रहा है तो क्या वाकई में धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास जो जा रहे हैं सब अशिक्षित लोग जा रहे हैं? ये तो दावा कर रहे हैं कि सब कुछ पढ़े लिखे ही हैं, इसीलिए वो विवेचन करने के बाद ही जा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे आप? देखिए सर, अगर आप शिक्षा को इस तरीके से आंकते हैं कि कोई व्यक्ति मतलब किसी संत का ज्ञान सुनने के बाद उसके पास जाता है और उसके द्वारा दिए गए जो भी टोना है, पाखंड है करते हैं, तो उससे क्या कोई मतलब ये साबित नहीं हो जाता है कि वो व्यक्ति शिक्षित होने की वजह से उनको अपना रहा है। देखो, हम अपनी शिक्षा का उपयोग जब करेंगे जब हम अपने शास्त्रों को पहचानेंगे। आपने शास्त्र तो पढ़े नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात। आप अगर शास्त्रों को पढ़े होते तो ये बालाजी के चक्कर है या भूत प्रेतनाथ जो कहते हैं, मेहंदीपुर बालाजी के चक्कर है, यहाँ पे प्रेतों की पूजा होती है। आपको बता दूं जानकारी के लिए, आपको पता ना होगा। और गीता जी में लिखा है अगर आप भूत पूजोगे तो भूत बनोगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये आती है कि आप बालाजी की पूजा कर रहे हो और जो प्रेतनाथ की पूजा है एक तरीके से, वो अगर आप मेहंदीपुर बालाजी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो पाएंगे भी चीज़ कि वो प्रेतों की पूजा है वो, ठीक है। और इसी टॉपिक पे थोड़ा हम आपको डिटेल में लेके चलते हैं कि आपने अभी एक रिसेंटली एक हमने रील देखी थी, वायरल हो रही थी जी, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री स्वयं ये स्वीकार कर रहे थे कि 3 पीढ़ियां हमारी बीत गई। पहले तो हमारे दादाजी, उसके उनके पिताजी, अब वो स्वयं। 3 पीढ़ियां बीत गई बालाजी की पूजा करते करते, और बालाजी की पूजा करते करते उन्हें आज तक, बड़ी बात है ये, आज तक उन्हें हनुमान जी के पूंछ के बाल तक नहीं दिखे। मैं आपको एक क्लिप दूंगा, अब वो ऐड कर दीजिएगा, दिखाइएगा अपने दर्शकों को कि बालाजी की पूजा करने वाले खुद संत महात्मा के, मतलब जो भी धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनको ही हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए। फिर ये किस आधार पे इतना बड़ा पर्चा खोलते हैं, किस आधार पे इतना बड़ा पाखंड रचाए बैठे हैं? नहीं, ये अभी सर तो कह रहे हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वो तो सब कुछ बता देते हैं। आप कह रहे हैं कि हनुमान जी की पूंछ का बाल भी नहीं देख पाए धीरेन्द्र शास्त्री अपनी भक्ति क्रिया से। देखिए सर, मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, वो मैंने उनकी क्लिप देखी है जिसमें वो खुद ये चीज़ स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात कोई ऐसे वैसे नहीं है, बाद में तथ्य है, आप तथ्य को परखिए, तथ्य को समझिए। और आप रही बात पर्चे वाली, आप अगर पर्चे की बात करते हो कि पर्चे खोल के संत रामपाल, अरे क्या नाम आपके धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, उन्होंने जो है कई सारे लोगों को उनकी सच्चाई दिखा दी। भाई तुम क्या जानना चाहते थे, हमने आपकी सच्चाई पहले रूबरू कर दी। तो पर्चा देखो एक सिद्धि मात्र सी चीज़ है, सिंपल सी बात है कि सिद्धियां तो किसी को भी प्राप्त हो जाती हैं। न जाने कितने मतलब ऋषि मुनि बीत गए पास्ट में जिनके पास बहुत सारी सिद्धियां थी। एक आपको प्रमाण दे दूं उसके लिए कि अगस्त ऋषि थे एक, जिन्होंने 7 समुद्र पी लिए थे, है ना। और आपको बता दूं अगस्त ऋषि ने जिन्होंने 7 समुद्र पी लिए थे, तो उनको लोग उसी समय भगवान स्वीकार कर लेते थे, लेकिन नहीं किया। लोगों को पता था कि एक सिद्धि मात्र चीज़ है, 24 सिद्धियां होती हैं जो भक्ति सतभक्ति करने से प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन उसमें से एक छोटी सिद्धि लेकर ये धीरेन्द्र शास्त्री जो है ना, हल्दी की गांठ लेके इतना बड़ा मतलब उस पर अपना धंधा चला बैठे हैं। तो हम निवेदन करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी से कि ये जो धर्म का धंधा जो आपने बना बैठा है पर्ची के नाम पे, इसे बंद करिए। अगर आपकी पर्ची इतनी सच्ची है तो जो रिसेंटली एक केस एक बहुत एक्सपोज हुआ है बहुत बड़ा, जिसमें आपने देखा होगा कि राम मंदिर जो अयोध्या में स्थित है प्रभु श्री राम जी का, तो वहाँ पे 250 करोड़ रुपए का चंदा जो है चोरी हो गया। अब उसमें क्या था, सोना भी था, चांदी भी था, और बहुत सारे गरीब श्रद्धालु जो अपने एक आस्था के चलते अपने भगवान प्रभु श्री राम पे उन्होंने एक चंदा अर्पण किया था अपनी आस्था के चलते। देखो, आस्था हर व्यक्ति के अंदर होती है, उन्होंने अपनी आस्था अपने साथ रखी और अपने भगवान को चंदा अर्पण किया जाके, ठीक है। क्या असली चंदा अर्पण किया था कि भाई चंदा चोर चोरी कर ले जाए? उनका देखो, चंदा अगर कोई अर्पण कर रहा है तो चाहता है कि भाई हमारे भगवान का जो मतलब स्थान है या जो मंदिर है वो और भव्य तरीके से बने, ताकि हमारे सनातन का प्रचार पूरे विश्व भर में फैले। उनका एक मोटिव यही है ना, चंदा अर्पित करने का। लेकिन यहाँ क्या हमें समझ आया, यहाँ तो हमें सिंपल सा ये समझ आया कि चंदा जो बेचारे श्रद्धालुओं ने अर्पण करा, अब वो चोरी करके ले गए। आज इस पर एक कमेटी बिठाई गई है कि भाई पता करा जाए कि कौन इसमें दोषी है। तो ये देखो, ये जो है ना, आप अपने धीरेन्द्र शास्त्री से बोलिए, हमारा निवेदन है, अगर आपके इतने ही जो पर्चे सही हैं, ठीक है, तो इस बारे में आप चंदा निकाल दो कि भाई फलाने चोरों ने चोरी करी है, ठीक है। 250 करोड़ का चंदा।